हेलो दोस्तों, मैं श्रीवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करते हैं। आज अंकगणित के कार्य और समय के पार्ट 7 है, जिसमें हम लोग ठेकेदारी पर, इसके पहले हम लोग ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए थे। अब इसके बाद भोजन सामग्री पर आधारित प्रश्न है। इसमें टाइप पहला का क्वेश्चन और पहला है क्वेश्चन ये है कि एक दुर्ग में 750 सैनिक के लिए 45 दिनों की रसद थी। 10 दिन बाद 150 सैनिक चले गए, तो उसी दर पर शेष रसद कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं। ठीक है ना। तो इसको दो तरीके से हल किया जाएगा। एक सूत्र होता है md बराबर m1d1 प्लस m2d2। ठीक है ना। m का मतलब हो गया आपका, m का मतलब हो गया 750 सैनिक टोटल है, तो लिख दीजिए 750। और कितने दिनों के लिए भोजन पर्याप्त है? 45 दिनों के लिए टोटल लिख दीजिए 45। हो गया ना। अब इसी को तो दो पार्ट्स में बांटा गया है ना। कह रहा है कि 10 दिन बाद 150 सैनिक चले गए। 10 दिन बाद क्या हो गए? 150 सैनिक चले गए। 685 में काम किया। तो ध्यान दीजिए, जो स्टार्टिंग में कितने थे? 750 थे। हाँ, स्टार्टिंग में कितने थे? 750 थे। और जो D1 है, कह रहा है 10 दिन बाद, तो 45 में से 10 चलेगा। कह रहा है 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन तक तो सभी लोग खाए हैं ना। हाँ, तो 10 दिन, अब 10 दिन तक खाए हैं। ठीक है ना। तो 10 दिन कह रहा है कि 10 दिन तक सैनिक जो है क्या किए हैं, इसमें खाए हैं। तो 10 दिन तक खाए हैं, तो 10 दिन लिखेंगे ना। 750 सैनिक जो है टोटल 10 दिन खाए हैं। ठीक है ना। तो मैंने 10 दिन लिख दिया। ठीक है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि 150 सैनिक चले गए, किसमें से? 750 में से। तो 750 में से 150 निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 600 सैनिक कह रहा है कि 10 दिन बाद 150 सैनिक चले गए, तो उसी दर पर शेष रसद कितने दिनों के लिए प्राप्त होगा। मतलब D2 क्या है? क्वेश्चन। D2 क्या है? क्वेश्चन है। अब हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन में 100 जो दिया है 150। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको इधर हम लोग पक्षांतर कर देंगे। ठीक है ना। तो नहीं कटेगा ना, इसमें नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा? 600 D2 इक्वल टू 750 750 गुणे 45 माइनस 750 गुणे 10। ठीक। अब 600 D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 750 कॉमन कर लीजिए, 45 बचेगा। इधर कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक है। अब 600 D2 हो जाएगा। ठीक है ना। और 45 में से 10 गया, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 7 35 अब 12 25 60। ठीक है। 3 चौके 12 और 25 दिए 75। तो 4 D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 5 35, 7 दूनी का 14 14 3 17, 7 5 35 14 3 17। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा? 175 बटे में 4 दिन। इतना दिन के लिए क्या हो जाएगा? अब जो कह रहा है कि शेष रसद कितने दिनों के लिए प्राप्त होगा, था 175 बटे 4 दिन। ठीक है ना। अब इसको सेकेंड मेथड से करेंगे। तो सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे? सेकेंड मेथड से बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, M2 मेथड M2 से करेंगे। तो कैसे करेंगे? कह रहा है कि 750 सैनिक, तो टोटल कितने हैं? इसको हम लोग करेंगे M1D1 इक्वल टू M2D2 पर। M1D1 इक्वल टू M2D2 पर। तो M1 कितना है? 750। D1 कितना है? 45। M2 कितना है? नहीं मालूम है। तो 750 में से कितना घटाएंगे? 750 में से 150 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 650। 600 ना, सॉरी 600। और D2 हमें नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे? D2 ज्ञात करेंगे ना। हाँ, आए बात समझ में ना।
समथिंग इज रॉन्ग। देखिए M1 हो जाएगा 750 और D2 जो होगा आपका, और D2 कितना है 150। हाँ 10 घटा दिया जाएगा, 45 में 10 गया कितना हो गया 35, ठीक है ना 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर क्या होगा 5 7 35, अब 12 5 60, 4 तिहाई 3 चौके 12, 25 तिया 75, तो 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, अब बट्टा इक्वल टू 4D हो जाएगा, 4D2, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 175 बट्टा में 4 दिन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर टाइप का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। कह रहा है कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री 20 दिन आ गए, जिससे भोजन सामग्री 20 दिन और चल सकी, तो कितने व्यक्ति किले में आए, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं। 6,900 आ गए किले में व्यक्ति, हैं गलत है, ध्यान दीजिए। देखिए M1 जो है, M1 क्या हो जाएगा, M1 आपका 2000 हो जाएगा, ठीक, और M1 2000 हो जाएगा, और M2 कितना हो जाएगा, कह रहा है कि और कुछ व्यक्ति चले आए, हाँ, तो M2 यहाँ ले लेते हैं। M2 कितना हो जाएगा 2000 प्लस x हो जाएगा ना। लेकिन 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों तक खाना था, लेकिन 15 दिन के पश्चात कुछ व्यक्ति चले गए, तो कुछ व्यक्ति चले गए तो D1 इक्वल आ गए, ठीक है ना। तो 15 दिन के पश्चात और व्यक्ति आ गए तो 15 दिन तक ना, तो D1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 माइनस 15, तो 14 में से 5 गया 9, 39 दिन। मतलब 2000 व्यक्ति जो है 39 दिनों तक क्या किए, 2000 व्यक्ति 39 दिनों तक खाना खाए, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि जो आने के पश्चात, किनके आने के पश्चात, व्यक्तियों के आने के पश्चात सामग्री जो है 20 दिन तक ही चली, यानी D2 बराबर कितना हो गया 20, D2 बराबर 20 हो गया, ठीक है ना। तो अब सूत्र क्या होता है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, यही होता है ना। तो रख दीजिए इस पर, M1 कितना है 2000, D1 कितना है 39, M2 कितना है 2000 प्लस x, D2 कितना है 20, ठीक है ना। तो अब जो है हम लोग 20 से 20 को कटा देंगे, ये कट जाएगा कितने बार में 100 बार में, तभी कितना हो जाएगा 3900, और इधर कितना हो जाएगा 2000 प्लस x, इसको इधर लेकर चले आइए तो कितना हो जाएगा x बराबर 3900 माइनस 2000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1900, यानी 1900 व्यक्ति और क्या हो गए आ गए, ठीक है ना। समझ में आया ना, सेकंड मेथड बताया, ठीक है। तो नोट कीजिए, देखिए क्वेश्चन टाइप पहले क्वेश्चन नंबर तीसरा है। कह रहा है कि एक किले में 1500 व्यक्ति के लिए 50 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तब भोजन सामग्री में केवल 25 दिन और चल सकी, तो कितने नए व्यक्ति किले में आए, ठीक है ना। तो M1 बराबर कितना हो जाएगा, M1 बराबर हो जाएगा 1500, और M2 बराबर कितना हो जाएगा 1500 प्लस x हो जाएगा, और D1 बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 15 यानी 35 दिन हो जाएगा, और D2 बराबर कितना दिया है 25 दिन हो जाएगा। तो सूत्र लगा दीजिए क्या चीज़, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है। तो M1 कितना दिया है 1500, तो रख दीजिए, D1 कितना दिया है 35, M2 कितना दिया है, M2 दिया है कितना
1500 प्लस एक्स और D2 कितना दिया है 25, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 5 5 25 अब 5 7 35, 5 कम में 5 5 3 15, ठीक है ना। अब उसके बाद कितना 17 का 21 कितना हो जाएगा 1500 प्लस एक्स, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2100 माइनस 1500 बराबर कितना हो जाएगा 600, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है यही टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन 4 है कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन और 35 दिनों के लिए पर्याप्त होता है तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि M1 बराबर कितना है x व्यक्ति थे, M2 बराबर क्या कर रहा है 500 व्यक्ति और जा रहे हैं x प्लस 500, ठीक है ना। D1 बराबर कितना दिया है 50 दिन के लिए 10 दिन बाद चले जाए 500 व्यक्ति चले जाते हैं, मतलब 50 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी D2 बराबर कितना हो जाएगा ये 35 दिनों तक सामग्री चला, ठीक है ना। D2 बराबर 35, तो लगा दीजिए सूत्र कौन सा M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है ना। M1 कितना दिया है x, D1 कितना दिया है 40, M2 कितना दिया है x प्लस 500 और D2 कितना दिया है 35, 5 7 35 और 5 8 40, तो ये हो गया 8x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x और 7 5 35, ठीक है ना। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8x माइनस 7x बराबर 35, तो x बराबर 3500, यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे 3500, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन टाइप 2 के क्वेश्चन में पहला है करेक्ट, छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए, उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। अर्थात M1 बराबर दिया है 120 और M1 बराबर दिया है 120 और M2 बराबर दिया है 120 प्लस 30 बराबर 150, और M1 कितने दिनों के लिए सामग्री D1 बराबर कितना दिया है 45 दिन और D2 नहीं मालूम है, D2 क्वेश्चन है। सूत्र क्या होता है M1 D1 इक्वल टू गुड M1 D1 इक्वल टू M2 D2 रख दो इसी पर 120 गुणे 45 और 150 गुणे D2, कुछ करने जो है 0 से 0 कैंसिल, 15 एकम 15 15 भारतीय 36, D2 बराबर 36 दिन, ठीक है। हाँ नोट कीजिए। देखिए कह रहा है कि ये क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन में दूसरा है, कह रहा है कि n व्यक्तियों की दुर्ग सेना के पास 30 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है, 10 दिनों के बाद उनके पास 50 और व्यक्ति सम्मिलित हो गए यदि अब खाद्य सामग्री 16 दिनों तक चली तो n का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए M1 बराबर क्या है n है और M2 बराबर क्या है 50 व्यक्ति और सम्मिलित हो गए हैं ना, तो n प्लस 50 और D1 क्या है 30 दिनों के लिए n व्यक्ति हैं, तो कितने व्यक्ति हैं जो अंत दिन तक चले हैं, तो 10 दिन बाद और आ गए हैं ना, यानी 30 माइनस 10 बराबर कितना हो गया 20, और D2 कितना दिया है 16, ठीक है ना। D2 कितना दिया है 16 दिनों तक चली है, ठीक है ना। तो सूत्र लगा दीजिए, क्या सूत्र M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है। तो M1 कितना दिया है M1 दिया है n, D1 कितना दिया है 20, M2 कितना दिया है n प्लस 50 और D2 कितना दिया है 16, तो चौके 4 5 20, 5n इक्वल टू 4n मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 चौका 200, इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 5n माइनस 4n इक्वल टू 200, तो n बराबर 200, यानी 200 व्यक्तियों की संख्या थी, ठीक है ना दोस्तों। अगर
ट्रिक अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जो है हमें मोटिवेट करता है, और हमें जब मोटिवेट आपका लाइक करता है तो हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो जो है ज़रूर से ज़रूर देखने का प्रयास करें और लाइक भी करें, ठीक है ना। तो नोट कीजिए, देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन तीसरा है। कर दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिनों के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने अधिक दिनों तक चलेगा, ठीक है ना। तो M1 बराबर कितना दिया है, M1 बराबर 200 दिया है, और उसके बाद और D1 बराबर कितना दिया है, 31 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 4, और M2 बराबर 200 माइनस घटा दीजिए, 200 माइनस कितना सही छोड़ के चले गए हैं, 120 ना, तो हो जाएगा 80। और D2 क्या दिया है, क्वेश्चन याद करना है, ठीक है ना। तो क्या होता है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है। M1 कितना दिया है, 200, D1 कितना दिया है, 4, M2 कितना दिया है, 80, D2 क्या है, क्वेश्चन। 0 0 कैंसिल, 4 का में 4, 4 दूनी 8, 2 का में 2, 10, और D2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 दिन, यानी 10 दिनों के लिए भोजन क्या होगा, 10 दिन और अधिक दिनों तक क्या होगा, चलेगा, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर से जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है ना। आपका कमेंट, शेयर और लाइक हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है, और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर प्रोवाइड करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।